चलिए हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं और हनोक की पुस्तक के 11वें लेसन को आज हम देखने जा रहे हैं और आज हम हनोक की पुस्तक से चैप्टर 41, 42, 43 और 44 के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और हनोक की पुस्तक का चैप्टर नंबर 44 जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा लंबा है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ष पाई जाती है। लेकिन वो एक वर्ष जो है वो हनोक की पुस्तक की ऑथेंटिसिटी एक बार फिर से हमारे सामने प्रकट कर देती है, जिसको यूएस नेवी के फिजिसिस्ट और इंजीनियर जो हैं उन्होंने उसकी ऑथेंटिसिटी को हमारे सामने रखा है। तो आज हम इन सब बातों को देखेंगे, इन सब बातों को समझेंगे। और बीते लेसन के अंदर हमने देखा था कि हनोक स्वर्ग का वर्णन जो था वो हमारे सामने बताता है कि स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत हैं और चार मुख्य स्वर्गदूत हैं और स्वर्ग के अंदर क्या क्या होता है, कैसे स्तुति आराधना होती है। उसने धर्मियों के वास स्थानों को भी देखा था। सारी बातें स्वर्ग की जो थी वो हनोक के द्वारा हमको बताई गई थी। लेकिन अब हनोक जो है वो कुछ दूसरी बातों को, कुछ दूसरी महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखता है। अब भी हनोक जो है वो स्वर्ग में ही है, पृथ्वी पर वापस नहीं भेजा गया है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि हनोक स्वर्ग से देख करके उन सारी बातों को बता रहा था। देखिए, जब यूहन्ना स्वर्ग पहुंचा प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में, तो उसने स्वर्ग का जो फ्लोर था उसके लिए उसने कहा मुझको कांच की तरह बिल्लौर के समान चमचमाता हुआ फर्श जो था, फ्लोर जो था वो दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? उसको ऐसा चमचमाता हुआ फर्श क्यों दिखाई दे रहा था, चमक रहा था, बिल्लौर के समान भी था। बिल्लौर में कुछ बिल्लौर जो होते हैं वो काले होते हैं, ब्लैक स्टोन भी होते हैं और दूसरे कलर के भी होते हैं। तो बिल्लौर के समान चमकता हुआ उसको क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि मैंने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में भी आपको बताया था कि स्वर्ग का फ्लोर जो था वो कांच का बना हुआ था और कांच से उसको नीचे स्पेस दिखाई दे रहा था, गैलेक्सीज दिखाई दे रही थी। इसलिए उसने कहा था कि मुझको बिल्लौर के समान चमचमाता हुआ फर्श जो था वो दिखाई दे रहा, इसलिए उसने कहा था। तो अपनी भाषा के अंदर उसने बता दिया था, अगर आज मैं या आप, हमको परमेश्वर यूहन्ना के समान स्वर्ग बुला ले और हम जब स्वर्ग के फ्लोर के ऊपर खड़े हों तो हम वहां पर क्या करें? हम तुरंत ही मोबाइल निकाल के सेल्फी वहां पे खींचें, उसकी फोटोएं खींचें, या अगर हम ऐसे ही निहत्ते ही चले गए वहां पर, तो उसके बाद हम वहां पर क्या करें? जब हम वापस आए, अपनी किताब को लिखें या टेस्टिमनी दें, तो हम कहेंगे कि वहां पर मैंने बहुत सारी गैलेक्सीज को देखा। हमारे पास नॉलेज है तो हम कहेंगे मेरे को ओरायंस बेल्ट दिखाई दे रहा था, वहां से मैंने उस वाले कॉन्स्टिलेशन को देखा, वहां पे प्लीडीज मुझको दिखाई दे रहा था। इस प्रकार का वर्णन हम लोग करेंगे। लेकिन यूहन्ना जो था उसके पास इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसने सिंपल शब्दों के अंदर साइंटिफिक फैक्ट जो था वो लिखा था कि मुझको बिल्लौर के समान चमचमाता हुआ फर्श जो था वो दिखाई दे रहा था। अब यहां पर हनोक जो है उसको भी आउटर स्पेस की सारी घटनाएं जो आउटर स्पेस में होती हैं वो होती हुई दिखाई दे रही थी। वो स्वर्ग में ही था, बाहर का नजारा भी देख रहा था, ऐसे साइंटिफिक फैक्ट प्रस्तुत कर रहा था जिसको आज के वैज्ञानिकों ने अब जाकर के जाना है। यानी आप समझ सकते हैं, आप जिस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिक पुस्तक के रूप में उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आगे हनोक की पुस्तक जो है वो इस बात को कहती है 44वें अध्याय में, एक और तथ्य मैंने बिजली के विषय में देखा। अब यहां पे वो कहता है, अब एक और बात मुझको बिजली के विषय में दिखाई गई, कैसे कुछ तारे उठते हैं और बिजली बन जाते हैं और अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ते। देखिए यहां पर हनोक क्या कह रहा है, कोई बहुत ही हमको कंफ्यूज करने वाली बात कह रहा है। वो कहता है कि कैसे कुछ तारे उठते तो हैं लेकिन वो बिजली बन जाते हैं। अब तारे जो हैं वो बिजली कैसे बन सकते हैं? कैसे बिजली तारों पर प्रभाव डाल सकती है? स्वर्ग के अंदर, या यूं कहें कि आउटर स्पेस के अंदर तो बिजली है ही नहीं, तो बिजली कैसे कड़क के किसी तारे पे गिर सकती है? और तारे जो है वो तो बहुत ही बड़े हैं, कोई बिजली तारों का क्या बिगाड़ सकती है?
तो यहां पर क्यों उसने कहा कि कैसे कुछ तारे जो हैं वो उठते तो हैं, बने हुए तो हैं, लेकिन वो बिजली बन जाते हैं। बिजली कैसे बन जाते हैं आपको मैं बताता हूं। यूएस नेवी के जो फिजिसिस्ट हैं और जो इंजीनियर हैं उनका नाम है जेम्स ए मरुसेक। और जेम्स ए मरुसेक जो है वो इस बात को कहते हैं, आप बहुत ध्यान से इस बात को सुने, हमारी आकाशगंगा अंतरिक्ष किरणों से भरी हुई है। यह हाई स्पीड चार्ज्ड पार्टिकल्स होती है जिनकी उत्पत्ति तारों के फटने से होती है। कुछ तारे उठते तो हैं लेकिन वो बिजली बन जाते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमारी पूरी आकाशगंगा जो है वो अंतरिक्ष किरणों से भरी हुई है और ये हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अंतरिक्ष किरणें होती हैं, कॉस्मिक रेज से पूरा आकाशगंगा भरी हुई है। और ये कॉस्मिक रेज जो होती हैं, अंतरिक्ष किरणें जो होती हैं, वो कैसे बनती हैं? तारों के फटने से एनर्जी निकलती है, रेजेस निकलती है, वो कॉस्मिक रेजेस निकलती है, बिजली निकलती है तारों के फटने से। क्योंकि ये चार्ज्ड होती है, इनकी यात्रा चुंबकीय क्षेत्र से अधिक प्रभावित होती है। क्योंकि चार्ज्ड होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ खिंचती हैं ये। हमारा सूर्य चुंबकीय क्षेत्र को सौर वायुओं में लपेट कर बनाता है जो हमारे सौर मंडल के छोर तक फैली होती है। यह क्षेत्र कई अंतरिक्ष किरणों को पृथ्वी से दूर हटाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र सूरज बनाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी पर आने वाली ये कॉस्मिक रेज जो होती हैं, अंतरिक्ष किरणें जो होती हैं, जो तारों के फटने से बनती हैं, ये रेजेस इनको पृथ्वी से दूर हटा देता है चुंबकीय क्षेत्र। परंतु जब सूर्य शांत होता है, यह क्षेत्र अंदर गिर जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम हो जाता है जब सूर्य शांत होता है, उस पर विस्फोट नहीं होते हैं, जिसके कारण हाई एनर्जी कॉस्मिक रेजेस जो होती हैं, अंतरिक्ष किरणें जो होती हैं, हमारे सौर मंडल में अंदर तक घुस जाती हैं। परिणाम स्वरूप बहुत अधिक संख्या में ये पृथ्वी से टकराती हैं और निचले वायुमंडल तक घुस जाती हैं, जहां वे नमी के छोटे कणों को आयनित कर पानी की बूंदें बनाती हैं जो बादल बन जाते हैं। ये बादल कैसे बनते हैं? जो बादल आपको आसमान में दिखाई देते हैं वो कैसे बनते हैं? यहां पर बताया है कि जब कोई तारा फटते हैं, तारे जब स्पेस के अंदर फटते हैं, उनसे जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी जब चुंबकीय क्षेत्र से होती हुई पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर तक घुस आती है, तो नमी जो मॉइस्चर होता है उसके छोटे कणों को आयनित कर पानी की बूंदें बनाती है और बादल बन जाते हैं। और यही बात जो थी वो यहां पर हनोक के द्वारा बताई गई थी कि मैंने कुछ तारों को देखा जो उठते हैं और बिजली बन जाते हैं। यानी तारे जब फटते हैं तो वो बिजली बन जाते हैं और अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। कॉस्मिक रेजेस जब चलती हैं, अपने पीछे वो कुछ भी नहीं छोड़ती। यानी तारे जो हैं वो बिजली बन जाते हैं, कॉस्मिक रेज बन जाते हैं। ये भी हनोक को दिखाया गया था। इस फैक्ट को आज 21वीं सदी के अंदर आकर के इंसान जाना है। हनोक जल प्रलय से पहले इन सब बातों को देख करके आ गया था। और इसीलिए हनोक की पुस्तक के 41वें अध्याय के 3रे वचन के अंदर हनोक कहता है कि मुझको बिजली का भेद भी दिखाया गया और मुझको बादलों का भेद भी दिखाया गया कि बादल आखिर बनते कैसे हैं। तो ये 44वें अध्याय का एक ही वचन जो है वो हनोक की पुस्तक की ऑथेंटिसिटी, साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी हमारे सामने प्रकट कर देता है कि 21वीं सदी के साइंटिस्ट जिन बातों की खोज में लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं, वो बातें तो हनोक की प्राचीन पुस्तक के अंदर पहले से ही दर्ज हो रखी हैं, पहले से ही लिखी हुई है, पहले से ही लिखी हुई।